हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है फिट आयुर्वेदा। दोस्तों, जब भी किसी को गुस्सा आता है या जब भी कोई एक बड़ी वाहन दुर्घटना से बच जाता है या कोई कुछ ऊंचाई से गिर जाता है या कोई रोने लगता है तो मैंने और आपने उनको पानी पीने की सलाह दी है। हमने खुद उनको पानी पिलाया। ऐसा क्यों? चलिए जानेंगे इस वीडियो में। पानी हमारे शरीर के लिए विभिन्न कारणों से भी बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर मूल रूप से 50 से 70% पानी से बना है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा के बारे में कुछ तथ्य। रक्त या खून, इसमें 83% पानी होता है। दुबली मांसपेशियां, इसमें 75% पानी से बनी होती हैं। हड्डियां 22% पानी से बनी होती हैं। मस्तिष्क, इसमें 74% पानी होता है। एक आदमी बिना खाना खाए लंबे समय तक जिंदा तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए वो एक दिन भी नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग पानी को इतना मामूली या साधारण समझते हैं कि हम पानी को जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे उतनी मात्रा में उसको पी सकते हैं। लेकिन ये उतना साधारण नहीं है। हमारे शरीर के सारे अंगों को ठीक ठीक काम करने के लिए और शरीर के अंदर बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पानी का सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। सर से लेकर पाँव तक, त्वचा से पेट तक, वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक, अगर आप पानी सही से नहीं पीते हो तो भविष्य में आपको बहुत सी बीमारियों का खतरा हो सकता है, जैसे जोड़ों में दर्द, कब्ज, चेहरे पे पिंपल्स, बालों का झड़ना, शरीर में कमजोरी महसूस होना और रात में ठीक से नींद ना आना, यूरिक एसिड का बढ़ना, मोटापा। इसके अलावा जल जनित रोगों में टाइफाइड, हैजा, डायरिया, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू बुखार और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। खपत किए गए पानी का उपयोग शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे सांस लेना, पसीना आना, एक्शन किया जाता है। पूरे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए शरीर का पुनर्जलीकरण यानी कि रिहाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पानी के इन 12 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। वो 12 चीज़ें ये हैं। पहला, पानी के बैठ के पीना सही है, पानी का खड़े होकर पीना सही है। दूसरा, पानी को कितनी देर तक पीना चाहिए। तीसरा, गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा। चौथा, हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। पांचवा, किस बर्तनों में पानी को स्टोर करना चाहिए। छठा, खाना खाते वक्त पानी का इस्तेमाल कैसे करें, खाने से पहले, खाने के बाद या खाना खाने के बीच में। सातवां, पानी का सेवन हमारे देह के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। आठवां, ठंडा पानी आप कब पी सकते हैं। नौवां, आयुर्वेद के अनुसार किन परिस्थितियों में गर्म पानी पीने की सलाह दी गई है। 10वां, भोजन के बाद कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जल ग्रहण करने से मना किया गया हो। 11वां, ऊषापान यानी खाली पेट सुबह पानी पीना सही है या गलत। 12वां, बोतल का पानी या पैक्ड वाटर या आरओ वाटर का पानी पीना सही है या गलत। तो आते हैं दोस्तों हमारे पहले प्रश्न के ऊपर कि पानी के बैठ के पीना सही या पानी का खड़े होकर पीना सही है। खड़े रहने के बजाय बैठकर पानी पिएं, क्योंकि यह आपके शरीर द्वारा बेहतर अवशोषित या ग्रहण होता है। इसीलिए बैठकर पानी पीने का एक बहुत ही वैध कारण है। उसी तरह ये सलाह दी जाती है कि आप बैठकर भोजन करें। हमारे शरीर का इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप बैठते हैं और अपनी पीठ को सीधा रखते हैं तो आपको अधिकतम स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। जब आप गिलास में बैठकर पानी पीते हैं तो पोषक तत्व मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और उसकी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। ये इस तरह बेहतर पाचन में भी मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि पानी पीने के बाद आपका पेट फूला हुआ महसूस ना हो। ये विषाक्त पदार्थ दूर हो जाते हैं, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं और आपके स्वास्थ्य में समग्र रूप से सुधार होता है। अभी आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर, जैसे दोस्तों कि पानी को कितनी देर तक पीना चाहिए। दोस्तों, पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए और कभी भी पानी को एकदम से या तेज़ी से ना पिएं। पानी को 3 सांसों में पिएं। सिर्फ अपने दैनिक कोटे को पूरा करने के लिए आपको एक साथ 2 से 3 गिलास पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार पानी का सेवन छोटे घूंट में और पूरे दिन करना चाहिए। एक समय में 1 से 1.5 गिलास पानी पिएं, छोटे छोटे घूंट में। तीसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा। देखिए दोस्तों, हमें हमेशा गर्म या कमरे के तापमान पर पानी पीना चाहिए। कभी भी सीधे फ्रिज से ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि ठंडा पानी आपकी पाचन अग्नि को नम कर देता है, जिससे कि आपकी अग्नि मंद हो जाएगी, जिससे कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको गैस, बदहजमी, ब्लोटिंग जैसी बीमारियों से जूझना पड़ेगा। अभी आते हैं चौथे सवाल पे ऊपर दोस्तों कि हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि पानी की एक स्टैंडर्ड मात्रा का पालन करने के बजाय व्यक्ति को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पानी पीना चाहिए। आपको ज़्यादा मात्रा में एक साथ पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचकर कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आयुर्वेद के अनुसार पानी को भी पचाने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति का पानी की मात्रा उस व्यक्ति के रहन सहन और उस व्यक्ति के काम पर निर्भर होती है और शरीर में पाए जाने वाले संकेतों पर उस व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यदि आपको अच्छी तरह से पसीना नहीं आ रहा हो, आपको कब्ज हो, मुंह सूख रहा हो, पेशाब का रंग गहरा पीला हो रहा हो, तो आपको यह अनुमान लगाना है कि आप कम पानी पी रहे हैं। तब आपको थोड़ा ज़्यादा पानी पीना है।
जब भी प्यास लगे पानी पिएं। जब भी आप प्यास लगने पर पानी पीते हो तो आपकी पानी की कैपेसिटी जो होती है अच्छी तरह से वो पूरी हो जाती है। अगर हम अपने शरीर में पानी की भूमिका को समझेंगे तो हम स्पष्ट हो जाएंगे। हम जो भी भोजन करते हैं उसके उचित रूपांतरण यानी कि डाइजेशन के लिए हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि सही पाचन के परिणाम के लिए भी। लेकिन मात्रा व्यक्ति पर निर्भर करती है। मूल रूप से प्यास हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता का सूचक है। यदि कोई तटीय क्षेत्र में रहता है, यदि मौसम गर्मी का है, यदि कोई भारी व्यायाम, भारी कार्य जैसे कृषि आदि करता है, तो अधिक पसीने के कारण हमारे शरीर से पानी की कमी अधिक होगी और शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होगी। यदि कोई ठंडे क्षेत्र में रहता है, ठंड के मौसम में वातानुकूलित छत आदि के नीचे काम करता है, तो स्वाभाविक रूप से पसीना कम होगा और पानी की कमी भी होगी। ऐसे में प्यास कम होगी, पानी की जरूरत भी कम होगी। अभी आते हैं दोस्तों 5वें सवाल के ऊपर कि किन बर्तनों में पानी का स्टोर करना चाहिए। आयुर्वेद में हमेशा तांबे और चांदी के बर्तनों में संग्रहित पानी पीने का सुझाव दिया है। इन बर्तनों में जमा पानी शरीर में तीनों दोष यानी कि वाता, पित्त और कफा को संतुलित करने की क्षमता रखता है और यह पानी को सकारात्मक रूप से चार्ज करता है, यानी कि पानी में पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन ज्यादा हो जाएंगे। स्टडीज बताती हैं कि तांबे में कई एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसमें कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। चांदी के बर्तन में पानी शरीर से फ्री रेडिकल्स को दूर करने की शक्ति रखता है और आंखों में ठंडक पहुंचाता है और पाचन की प्रक्रिया को सुचारू यानी चार्ज अप करता है। अभी आते हैं 6ठे सवाल के ऊपर दोस्तों, खाना खाते वक्त पानी का इस्तेमाल कैसे करें, खाने से पहले, खाने के बाद या खाना खाने के बीच में। आयुर्वेद पानी के उपयोग के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रकट करता है कि भोजने च अमृतम वारी भोजन अंत्य विषय प्रदम। भोजन के बीच में लिया गया पानी अमृत के समान काम करता है और भोजन के अंत में लिया गया पानी विष के बराबर होता है। इस अवधारणा की सटीकता से समझने के लिए हम एक सरल उदाहरण ले सकते हैं। ग्राइंडर में जब हम किसी पदार्थ को पीस रहे होते हैं तो हम उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालते हैं। यह मात्रा ना तो बहुत अधिक होती है और ना ही बहुत कम। यहाँ पर भी पानी की मात्रा भी पीसने के लिए उपयोग किए गए सामग्री के प्रकार पर निर्भर करती है। अच्छी तरह पीसने के लिए आवश्यक ये है कि पानी ना तो शुरू में डालना है और ना ही अंत में। इसे ज़रूरत के हिसाब से पीसने के बीच में रुक कर डाला जाता है। उसी तरह हमारे आहार सेवन करते समय भी पानी का सेवन ज़रूरत के हिसाब से करना होता है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा भारी। जो व्यक्ति भोजन के शुरुआत में पानी पीते हैं वो दुबले हो जाते हैं। भोजन के बीच में पानी पीने वाले व्यक्ति सामान्य या नॉर्मल हो जाते हैं। जो व्यक्ति भोजन के अंत में, भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं वो मोटे हो जाते हैं। अभी आते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न के ऊपर कि पानी का सेवन हमारे देह के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि पानी कैसे हमारे देह के निर्माण को प्रभावित करता है। इसी कारण आयुर्वेद कहता है कि मोटे लोगों को भोजन के शुरुआत में पानी पीना चाहिए, दुबले पतले व्यक्तियों को भोजन के अंत में पानी पीना चाहिए। भोजन करते समय पानी पीना यानी कि 2 खाद्य पदार्थों के बीच में पानी पीना हमेशा सर्वोत्तम है। दोस्तों 8वें प्रश्न के ऊपर ठंडा पानी आप कब पी सकते हैं यानी कि इंडिकेशंस ऑफ कोल्ड वाटर क्या है। इसके लिए आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है इस श्लोक में। श्लोक है शीतम मदतम ग्लानि मूर्छा चर्दी श्रमा भ्रमम तृष्ण उष्णो दाह पित्तस्त्र विष अन्याम्बु नियच्छति। यह अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का श्लोक है दोस्तों। इसमें कहते हैं आचार्य वाग्भटा, शराब का नशा, थकान, बेहोशी, उल्टियाँ, चक्कर आना, प्यास लगना, जलन होना, रक्तस्राव विकार जैसे कि गुदा मार्ग से रक्त गिरना और विष के रोग, मतलब अगर आपको किसी जहरीले सांप या जानवर ने काट लिया हो, ऐसे अवस्थाओं में ठंडा पानी अच्छा होता है। दोस्तों 9वें प्रश्न के ऊपर तो आयुर्वेद के अनुसार किन परिस्थितियों में गर्म पानी पीने की सलाह दी गई है। गर्म पानी का सेवन वात दोष को शांत कराने हेतु, पाचन अग्नि को बढ़ाने हेतु, कफ दोष को दूर कराने हेतु, आसानी से पचाने के हेतु और प्यास को शांत कराने हेतु और हिक यानी हिचकी, श्वास संबंधी रोग जैसे कि अस्थमा, नवीन ज्वरा, पीनसा यानी राइनाइटिस, खास करके घी खाने के बाद, या फिर छाती की बीमारी या गले के रोग, वात कफ रोगों में भी गर्म पानी का सुझाव दिया गया है। और पंचकर्मा के बाद ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें गर्म पानी का सेवन अनिवार्य होता है। दोस्तों 10वें प्रश्न के ऊपर भोजन के बाद कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जल ग्रहण करने से आयुर्वेद में मना किया गया है। पहला है जिन व्यक्तियों को जत्रु के ऊपर यानी अबोव द शोल्डर, मतलब जिनको आंख, नाक, कान, सर, जबान, दांतों से संबंधित कोई वात प्रकोपजन्य रोग हो, तो ऐसे व्यक्तियों को खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा है जो हिचकी जैसी बीमारी से परेशान हो। तीसरे वो व्यक्ति हैं जो श्वास या अस्थमा जैसे रोगों से पीड़ित हो या तो फिर उनको खांसी हो चुकी हो, खांसी हो गई हो। चौथे व्यक्ति हैं जो हमेशा गाना गाने में रहते हैं
यानी कि सिंगर्स। 5वें जो भाषण देने में व्यस्त रहते हैं यानी कि पॉलिटिशियन। 6ठे जो बहुत अधिक अध्ययन यानी कि पढ़ाई करते हो। अभी तो 11वें प्रश्न के ऊपर यानी कि ऊषापान। ऊषापान यानी सुबह सुबह खाली पेट पानी पीना, सही या गलत? सुनने में तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आयुर्वेद में कहीं पर भी ऊषापान के बारे में नहीं बताया गया है। जी हाँ, नहीं बताया गया है। आयुर्वेद के जितने भी बड़े ग्रंथ हैं जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, उसमें एक अध्याय है जिसका नाम है दिनचर्या। मतलब सुबह से रात के शुरू होने से पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसमें बताया गया है। लेकिन उसमें कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि ऊषापान के बारे में। सुबह के समय सबसे सही समय होता है आहार ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उस समय में पाचक अग्नि तीक्ष्ण होती है। अगर उस समय आप पानी पियोगे तो आपको अग्निमांद्य हो सकता है। शुरू में तो आपको फायदे नजर आएंगे, लेकिन आपको बाद में इससे ढेर सारे नुकसान होंगे, जैसे कि जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन और अनेकों बीमारियां। हाँ, बात के आचार्य जैसे शारंगधारा, इंदु, योग रत्नाकरण, इन्होंने इसके बारे में बताया है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब आप पंचकर्मा लेते हो। पंचकर्मा लेने के बाद जब आप अपना शुद्धिकरण कर चुके हो, तभी उसी अवस्था में आपको ऊषापान के लिए बताया गया है। उस अवस्था को छोड़कर आयुर्वेद में कहीं पर भी ऊषापान के बारे में नहीं बताया गया है दोस्तों। तो आखिरी सवाल के ऊपर यानी कि बोतल का पानी यानी पैक्ड वाटर जैसे बिस्लरी, एक्वाफिना होते हैं, और साथ में आरओ वाटर को पीना चाहिए या नहीं, ये क्या सही है या गलत? आयुर्वेद के अष्टांग हृदय ग्रंथ के 5वें अध्याय द्रवद्रव्य विज्ञानी अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों, सूर्येंदु पवनम अदृष्टम अभिवृष्टम ना पीबेत। मतलब जो पानी धूप और हवा के संपर्क में नहीं आया हो और जो पुराने और ताज़े पानी का मिश्रण हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हमें तो आजकल आदत हो चुकी है इन पानी पीने की दोस्तों, इन पैक्ड वाटर्स को पीने की, लेकिन हमें जितना हो सके इन पैक्ड वाटर्स जैसे कि बिस्लरी होता है, एक्वाफिना और ढेर सारे रियल नीरी जो भी पानी होते हैं दोस्तों, पैक्ड वाटर्स होते हैं, इनको हमें पीने से बचने की आदत डालनी है दोस्तों। कभी भी हमें ऐसा पानी पीना है जिस पे सूरज की किरणें पड़ी हो या चंद्रमा की किरणें पड़ी हो और वो साफ सुथरा हो, ऐसे पानी पीने की हमको आदत डालनी चाहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ आप वैल्यू ऐड करता है, तो आप अपना बेशकीमती कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।